अभी आपने पिछले वीडियो में गुणनखंड करना सीखे हैं। चलिए अब सीखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम ज्ञात करना सीखें। चलिए मैंने कुछ सवाल ले लिए हैं, इनके एलसीएम ज्ञात करने हैं। लसा लघुत्तम समापवर्तीय, यानी इंग्लिश में इसको लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो पहला सवाल हमारा है 24 है एंड 36। तो इनको ज्ञात करने के लिए कई विधियाँ होती है, उनमें से हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करते क्या कि बताया गया, गुणनखंड करते हैं। देख रहे हैं आपके इनका गुणनखंड इतना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 के 24। अब इनका करेंगे, ठीक, इनका इतना आ गया। अब करते क्या है, जब हम एलसीएम निकालते हैं, लॉसा निकालते हैं, तो उसमें होता क्या है कि देखेंगे 2 और 3 इसमें दिखाई दे रहा है इनके गुणनखंड। तो जब सबसे ज़्यादा 2 जिसमें दिखाई दे रहा है उसको लिख लेंगे, और जिसमें सबसे ज़्यादा 3 दिखाई दे रहा है उसको लिख लेंगे। बस यही करना होता है। सिंपल सा तरीका है कि जिनमें सबसे ज़्यादा गुणनखंड जिनके दिखाई दे रहे हैं उनको हम नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 के 24, 72 आ रहा है। ठीक, इसमें मिलाने के और भी तरीके होते हैं। क्या ऐसे मिलाया जाता है कि यह मिल रहा है तो इनको लिख लें, ये दोनों मिल रहा है इनको लिख लें, फिर यह छूट गया, फिर ये मिल रहा है तो इनको लिख लें, फिर जो छूटा हुआ है उनको भी लिख लें, यानी किसी को छोड़ना नहीं है। तो ऐसे मिलाने में क्या होता है, कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो जब मिस्टेक कर देते हैं तो फिर एलसीएम भी हमारा गलत आ जाएगा। तो इसलिए सबसे आसान तरीका होता है कि यदि आपको इसमें गुणनखंड 2, 3 जो भी दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा किस में है उसको नोट करें। देखिए यहाँ पे 2 को मैंने सबसे ज़्यादा इसमें था और 3 इसमें था, नोट कर लिए और एलसीएम आसानी से आ गया। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं भाग विधि से, देखिए ऐसे जिस तरीके से हम किसी एक संख्या का गुणनखंड ज्ञात करते हैं उसी तरीके से इनको भी ज्ञात करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते देखते हैं क्या डिफरेंट होता है। यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से अभी डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो मैंने कहा ना कि डिफरेंट होगा। तो क्या होगा, यही होगा कि जब डिवाइड नहीं होगा तो उसको डाउन कर देते हैं, उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से ये हो गया, 3 से ये, फिर 3 से अभी हो रहा है तो इसको उतार देंगे और इसको, जब तक सब जगह 1 1 न आ जाए। तो यहाँ हमने क्या किया, देख रहे हैं दोनों संख्या 2 से कटा तो 2 से काटे, यहाँ भी दोनों, और यहाँ पे क्या हुआ कि एक कट रहा है तो उसको काटेंगे, विभाजित करेंगे, और दूसरा नहीं है तो उसको डाउन कर देंगे। अब हमारा फैक्टर्स जो एलसीएम के हैं फाइंड हो गए हैं। देख लीजिए एलसीएम के फैक्टर्स क्या हैं। अब मिला लीजिए, यहाँ 3 2 है और 2 3 है, देख रहे हैं, जो कि वही है, हमारा मल्टीप्लाई भी करने पर वही आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आसान तरीके से एकदम इजीली एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। भाग विधि से तो आपको इजी होता ही है, गुणनखंड विधि लगाते हैं तो गुणनखंड विधि में जो मिलाने का तरीका है वो इजी होना चाहिए, ताकि कहीं मिस्टेक ना हो सके। चलिए इस तरीके से हम 48, 32, 48 और 72, 32 एंड 48 का भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए चौथी सवाल लिखा हूँ जो मैं, इसका क्या मतलब है कि जब हम गुणनखंड करेंगे इन दोनों का तो हमारे पास गुणनखंड ज्ञात होगा यही, और इसमें भी देख रहे हैं यही। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम निकालेंगे तो मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा जिसमें होता है, तो यानी इसमें हो रहा है, यानी इसमें हो रहा है तो यही आएगा। तो यहाँ देखना क्या होता है कि इनके सभी गुणनखंड
बड़ी वाली संख्या में मिल रहे हैं। हम सबसे पहले ही जब हम गुणनखंड करने से पहले देखेंगे कि इसका गुणनखंड, सभी गुणनखंड बड़ी वाली संख्या में मिल रहा है, तो समझ जाइए कि बड़ी वाली संख्या एलसीएम होगी। लसा कौन सी होगी इन दोनों में? बड़ी वाली संख्या। अगर आपको एलसीएम लगाना है तो ऐसे लगाएंगे, या भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। लेकिन कभी हम सवाल को लगाते हैं कहीं पर भी, जैसे फ्रैक्शन लगाएंगे तो उसमें जोड़ने के लिए एलसीएम चाहिए, घटाने के लिए एलसीएम चाहिए, तो वहाँ पर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो छोटी सी यह सवाल है, इसको हम एलसीएम निकाल के अपना समय क्यों बर्बाद करें। इससे अच्छा है कि अगर हमें ट्रिक्स पता हैं तो उस ट्रिक्स का यूज करके हम उसको कम समय में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही देखना है कि यदि छोटी वाली संख्या के सभी गुणनखंड बड़ी वाली संख्या में मिल रहे हैं तो उनका एलसीएम बड़ी वाली संख्या होगा। यदि, अब देखिए पांचवी सवाल क्या है, 15 है, 32 है। अब इसमें 15 का जब हम करेंगे गुणनखंड तो 3 × 5 होगा, लेकिन 32 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होगा। यानी कि न इसका गुणनखंड इसमें मिल रहा है न इसका इसमें मिल रहा है। तो जब हम एलसीएम लिखेंगे तो जो सबसे, जैसे 2 छोटी संख्या तो पहले उसी को लिखेंगे, तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, और फिर 3 को भी लिखना पड़ेगा, फिर 5 को, किसी को तो छोड़ना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इसमें 2 है तो इसको लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो टूल है यही है, तो इसका मतलब 32 है और इसका मतलब 15 है। यानी कि जब दोनों संख्याओं में से कोई भी गुणनखंड एक दूसरे में नहीं मिलते हैं तो उनका एलसीएम निकालने के लिए हम आपस में उनका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुणा ही हो गया। अब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 3 48, 480 आ गया। और गुणा करने के भी इसके और तरीके होते हैं, जैसे कुछ 2 और 5 को ले लें, इनको छोड़ दें, फिर क्या बचा, 4 2 है और 1 3 है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तियाँ 48, और यह 2 और 5 मिला के 10 होता है, 1 0 बढ़ा लेंगे। ऐसे भी गुणा इजली तरीके से कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से एलसीएम समझ में आ गया होगा कि छोटी संख्याएं रहेंगी या बड़ी संख्या रहेंगी तो हम उनके गुणनखंड कैसे निकालेंगे। यदि गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो उनको मिलाने का जो तरीका बताया जाता है उसमें आसान तरीका कैसे होता है। तो आप पूरी तरीके से अगर समझ चुके हैं तो आपके पास अभी 2 सवाल यहाँ पे बचा हुआ है, इनको आप होमवर्क के रूप में लिख करके सॉल्व करके देखिए, आपको भी अच्छी तरीके से एलसीएम आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।